दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी आ रखी है, इसमें कंप्यूटर पार्ट ए में क्वालिफाई करना बहुत आवश्यक है और ज़रूरी होता है। और उस कंप्यूटर सिलेबस के लिए अभी भी सस्पेंस बना हुआ है कि लिब्रे ऑफिस होगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होगा, यानी एमएस और लाइब्रे में से अभी भी सस्पेंस काफ़ी स्टूडेंट्स के बना हुआ है। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ट्रिपल सी जो NIELTS द्वारा करवाया जाता है, इस कंप्यूटर कोर्स के अकॉर्डिंग यानी ट्रिपल सी के अकॉर्डिंग पेपर के 50 प्रश्न होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ट्रिपल सी का सिलेबस कौन सा है या हमें एग्ज़ाम में कौन कौन से 50 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। पूरा सस्पेंस क्लियर हो जाएगा। वीडियो को इस तरह से देखना आप पूरी तरह से कि इस तरह से आपको टॉपिक क्लियर करवाएंगे कि पार्ट ए में आपके 50 प्रश्न कहाँ से हो सकते हैं, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है या किस में से क्वेश्चन होगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि पार्ट ए को क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। दोस्तों ये ट्रिपल सी का सिलेबस है और अपडेटेड वर्जन ये है, यानी ये पूरी तरह से नया सिलेबस है। ठीक है, NIELIT ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक है जो ट्रिपल सी का कोर्स करवाते हैं। अब इसमें देखिए टॉपिक वाइज अगर मैं सिलेबस की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो ड्यूरेशन और ये दे रखा है, इसमें नहीं है। अपने बात करते हैं टोटल ओवरऑल सिलेबस जो इसमें रहता है ना कैसे, तो इसके लिए देखो इन्होंने तो दिए 8 टॉपिक, राइट। लेकिन हम इनके एक एक टॉपिक की बात करते हैं और फिर अगर आपका अच्छे से MS तैयार है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अच्छे से तैयार है, उसको आप यहाँ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ आपका कि अगर हम इसके चैप्टर्स का नाम देखते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि ये लिब्रे ऑफिस के ही वर्ड है। जैसे देखो इन्होंने लिखा है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसके इंटरनल जब अपन चीज़ें देखेंगे तो वो सेम वही है जो MS वर्ड की होती है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है। लेकिन ये जो ऊपर की लाइन है ना, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये लिब्रे ऑफिस की है। यानी ये क्लियर हो गया कि अभी जो ट्रिपल सी में क्वेश्चन आते हैं या जो ऑफिस चल रहा है, ये वर्ड प्रोसेसिंग का एलिमेंट लिब्रे ऑफिस का एलिमेंट है। और इसी तरह से देखो स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट जो है ना, ये लिब्रे ऑफिस ही बोल रहा है इसको। MS ऑफिस जो होता है ये तो MS एक्सेल बोलता है इसको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ होता, स्प्रेडशीट नहीं होता। यानी वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को इन्होंने वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन ये 3 नाम दिए हैं। तो एक तो मैं ये कन्फर्म कर दूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह लिब्रे ऑफिस ट्रिपल सी में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बातें बताऊं एग्ज़ाम की। दोस्तों याद रखें कि कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो आज हर जगह देखने को मिलेगा आपको। दूसरी बात, कंप्यूटर में आप जहाँ कहीं भी देखेंगे 100% मैं कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो का ही मिलेगा। और विंडो जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, इसलिए इस विंडो में जो ऑफिस आएगा वो माइक्रोसॉफ्ट का ही होगा। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ही होगा। हालांकि लिब्रे जो है ये ओपन सोर्स सूट है, ध्यान से समझिएगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। आप लास्ट तक वीडियो को देखना, सारी बातें आपको समझ में भी आ जाएगी कि कंप्यूटर क्या है और इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं और क्या फ़र्क है दोनों में, लिब्रे ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या फ़र्क है। तो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आप हर किसी कंप्यूटर में देख लेना, आपके घर में आप अपने दोस्तों से ट्राई करके देखिए, और मोस्टली किसी तरह के ऑफिस में आप अगर जा कर के ट्राई करना चाहते हैं तो भी कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है उनमें भी पता कीजिए, आपको उस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का ही मिलेगा। और अभी विंडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडो 10, तो वो मिल सकती है, नहीं तो बहुत सारे कंप्यूटर में विंडो 7 ही मिलेगी अभी भी। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शूट आएगा क्योंकि विंडो माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही उसमें ऑफिस आना है। इसलिए क्वेश्चन जो भी होंगे ना
वो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जिस तरह से अपने इसमें सिलेबस में आईटीआई वाले में वो लिख देते हैं कि आईटीआई लेवल की ट्रेड थ्योरी से संबंधित प्रश्न होंगे, और उसके बाद में वो इलेक्ट्रीशियन से कहीं भी उठा करके कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, और हम उस पर कभी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। ठीक यही सिचुएशन कंप्यूटर क्वेश्चंस पर भी रहने वाली है। यानी यदि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भी क्वेश्चन उन्होंने डाल दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। हमें उस पेपर को भी, उस क्वेश्चन को भी सहना ही पड़ेगा और सही आंसर उसका देना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अंदर से यदि हम देखें तो लिब्रे ऑफिस में भी वही फंक्शन मिल रहे हैं, वही फीचर मिल रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होते हैं। दूसरी बात, लिब्रे ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यदि हम देखें तो 3 ही टॉपिक ऐसे हैं जो डिफरेंट हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन 3 के अलावा तो जितने भी टॉपिक बन रहे हैं वो सब के सब कॉमन है। भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखिए आप, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए आप, सबका सब वही मिलेगा। इंटरनेट फंक्शन के बारे में देख लीजिए, चाहे वो वेब ब्राउज़र हो या ईमेल का सिस्टम हो, इंटरनेट का सर्वर हो, www पर डोमेन पेज जितने भी हो। यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातें अगर करें तो उसके लिए ना लिब्रे है ना एमएस ऑफिस है, दोनों के लिए वो कॉमन है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन से यदि बात की जाए कंप्यूटर से, तो इंट्रोडक्शन दोनों का सेम होगा, क्योंकि कंप्यूटर की जनरेशन और कौन सी जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज थी, किस जनरेशन का टाइम कब से कब तक था, तो ये सारी चीज़ें तो कॉमन रहने वाली है ना। देखो मैं आपको 50 क्वेश्चंस के लिए अगर बात लेकर के चलूँ, सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन ASCII कोड, ठीक है ना, पूरा नाम याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। 100% चांसेज है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, 100% श्योर है। लास्ट टाइम BCD में से भी दूसरा क्वेश्चन आया था तो 2 क्वेश्चन हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। तीसरा जो क्वेश्चन होता है ये आपका इंटरनेट से संबंधित हो सकता है। अब इंटरनेट से एक नहीं, फिर वो 2 या 3 भी डाल सकते हैं। फिर मान लीजिए साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन, जैसे एंटीवायरस है, वायरस हो गया, अटैक हो गए, पैसिव एक्टिव जितने भी होते हैं, फिशिंग, मेल वर्टाइजिंग, इनसे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है। नेटवर्क टोपोलॉजी से कनेक्शन से संबंधित हो सकता है। और अभी इंटरनेट के बारे में जो नवीनतम वर्ड चल रहे हैं, जैसे वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन, इनमें से हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, इनमें से क्वेश्चन हो सकता है, GUI या जितने भी होते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी कम से कम 25 से 30 प्रश्न तो ऐसे हैं जो कॉमन होंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से जो आपकी तैयारी है उसी को आगे बढ़ाते जाइए। जैसे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, अब यहाँ से देखिएगा कि कंप्यूटर के सबसे बारे में पूछ रहा है इतिहास, यानी जनरेशन ही हो गया ना, पीढ़ियाँ कहाँ से शुरू हुआ, जैसे ENIAC सबसे पहले कंप्यूटर आया था, और कंप्यूटर की विशेषताएं, उसके बाद में बेसिक अनुप्रयोग क्या है, फिर CPU, कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी, ये सारे क्वेश्चन तो कॉमन है। इसके लिए ना लिब्रिज क्या ज़रूरत है ना MS की ज़रूरत है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें कॉमन है। आपको करना क्या है, लिब्रे ऑफिस की कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं भी बहुत जल्दी ही अपडेटेड वीडियो डाल दूंगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या होता है कि MS वर्ड को .docx से उसका एक्सटेंशन नाम देते हैं, तो लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग की जो चीज़ें होगी ना, उनको फिर वो अलग तरीके से एक्सटेंशन नाम देंगे। यानी लिब्रे ऑफिस के 10 या 15 क्वेश्चन अलग से बनते हैं, आप उन्हीं को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अंदर के जो फीचर है ना उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे देखो मैं आपको बात बताऊं, एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये तो लिब्रे ऑफिस का शब्द है। अगर माइक्रोसॉफ्ट का होता तो MS वर्ड लिखा होता, राइट। अब देखो इसमें सेम क्या चीज़ें हैं, सेम चीज़ें ये है कि देखो मेनू बार, तो मेनू बार उसमें भी होती थी, हेल्प अपन उसमें भी यूज कर सकते हैं, आइकन्स उनको भी बोलते थे अपन, ठीक है। डॉक्यूमेंट को ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, ये सारे ऑप्शन सेम उसमें भी मिलते थे। टेक्स्ट को एडिट करना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, कट कॉपी पेस्ट, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट,
फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, बुलेट, नंबरिंग, ये सारे फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मिलते हैं। टेबल को ड्रा करना, इसलिए अलग से कुछ भी नहीं है दोस्तों, यही चीज़ मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ बार बार। अब देखिए जैसे स्प्रेडशीट अगर माइक्रोसॉफ्ट का होता तो इसको MS एक्सेल बोलते, और इसमें क्या है, ओपनिंग और एड्रेसिंग सेल, प्रिंटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, यानी फंक्शन सेम के सेम वही है। यानी ये क्लियर हो गया दोस्तों। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये तीन लिब्रे ऑफिस के हैं, बाकी सारे कॉमन है। तो जो आपकी कंप्यूटर की पहले से तैयारी है उसी को जारी रखिए। हालांकि इनमें भी जो अंदर चीज़ें हैं वो सेम रहेगी, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले हैं वो सेम फॉर्मूले इसी तरह के लिब्रे ऑफिस में यूज होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, ये लैन वैन मेन पेन जितने भी चार होते हैं ये सेम वही चीज़ें आ रही है टेक्नोलॉजी के बारे में, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ठीक है। तो ये चीज़ें तो वो की वही है, कॉमन, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे ईमेल हो गया, ठीक है। तो मेन अपना यही है कि लिब्रे ऑफिस होगा और उसके तीन, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट हो गए, बाकी सब कॉमन है। तो आपकी जो तैयारी है उसके अकॉर्डिंग करते रहें। बस दोस्तों ये था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।